तो अगर दुख भी आए ना, तकलीफ, तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं, दुआ की तरफ भी आना चाहिए, अपने रब की चौखट पे भी आना चाहिए। मैं अगर कोई हवाले के तौर पे वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी, बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज़ी करें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ, पैसे वाला, अपने ही इसी बर्रे सरहद से गया, उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना, लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना, तो हम कब जाते हैं, जब मायूस होते हैं फिर जाते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कहाँ रहता है, कहा फला मुल्क में, कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला। उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावतें कर, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आप उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरान, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया? और वो भी कैंसर खत्म, उसने इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया, तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीम है, इतना करीम है, सोच भी नहीं सकते। जो 70 मौत से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं उसकी चुप। वो तो ये कहता है सुन, रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर उधर, ठंडी रात है। वो कहता हो चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। वो बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला, मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां है। इतना कह के तो देख बंदे, मैं तेरे सारे गुनाह। हम कभी आवाज नहीं देते, आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो, बनी तुम्हारे लिए है और किसके लिए, उसमें रखना किसे। सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए हैं, गिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे? अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद, अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपने रब को मनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट में, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हो, हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीके मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले राजी करेंगे। रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और दौड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ।
पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी हैं, प्लॉट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी हैं। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत भी मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नत ही जन्नत की तरफ जाए। लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता आगे? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाता। फिर कहीं इसमें जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना है, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाना। उस दिन पता चलेगा इनकी शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें, और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें। इसलिए कि कभी कभी 10 लाख दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़े तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है, बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार का जो शरिया का था। ओ लोगों कादरी कादरी कर, कादरी रंग कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कुदरत नुमा के वास्ते जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा? मेरे मुर्शिद कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया है। ये कई बार कह चुके हैं जरा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत में जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन गुजारिश है, मैंने आपसे नहीं कहा उठा के सुभान अल्लाह कहो, उठ के सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहा ना बता। मैं अब चाहता हूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आपको सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है, और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। आप हैरत से देखते ही रह गए। मैं रोक दूंगा शजरा बीच में अगर नहीं बोलोगे। देखो धोखा मत दो,
चलेंगे जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, कमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शजरे मुस्तफा शाने मुस्तफा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला शाने मुस्तफा नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद, अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जरा मैं वक्त मेरे पास बड़ा कम है, बस मेरी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा, देखिए बैठ जाइए अपनी जगह, अभी तकरीर मेरी खत्म नहीं हुई है और आगे चले। अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अभी आपको दस्तारबंदी का मंजर देखा, एक रस्म है हमारे बीच में। बैठे भाई जरा बैठे, मेरे भाई जरा बैठ, बैठे। मैं एक बात कहता, हमारे बीच में एक रस्म है, हर बंदा ये कहता मुझे अपनी माँ से प्यार है, हर बंदा ये कहता मुझे बाप से प्यार है, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो हम सीधे मार्केट जाते हैं, कुरान की पेटी का हदिया कराते हैं, अल्लाह के मस्जिद में रख देते हैं। हुजूर इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, सारी आके रखी रहती है। मैं मशवरे के तौर पे एक बात कहता, रखी रखी कोई पेटी सवाब नहीं। कई बार तो जाके देखो ना मस्जिदों में, तुम पेटियों पे ना दीमक लगी, पारे गल रहे रखे रखे मस्जिदों में, लेकिन हमारी कौम की एक ही रस्म है, सीधी जाएगी और पारे खरीद के लाके रख देगी। अगर चाहते हो तुम्हारे अपने बख्शे तो एक काम किया करो, बाप का इंतकाल होना तो जिस मार्केट में जा रहे हो ना कफन खरीदने के लिए, वहां से एक पंखा खरीद लो, मुफ्ती साहब के पास आओ, क्या तो ये पंखा वहां लगा तो जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। बाप मरा है ना, मार्केट में जहां से कफन लेने गए हो वहां फ्रिज भी बिकता होगा, कहना फ्रिज खरीद, क्या तो ये फ्रिज वहां लगाओ जहां कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ते हैं। इस फ्रिज को वहां लगाओ, पंखा लगाओ। कभी मदरसे में आओ कि हजरत अब्बा दफन होने वाले हैं, सिर्फ इतना पूछने आया था, मदरसे में जरूरत क्या। अगर ये कहते बेटे देखिए कुरान वाले जहां बैठ के पढ़ते हैं, ये चटाई है ना, ये जो कालीन है फट चुकी है, तो उसके लिए बाप के इसाले सवाब के लिए कहना ये मेरे बाप की तरफ से लेके आई है। दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद शायद 40वें के बाद कोई याद ना करे, बरसी के बाद कोई तेरी कब्र पे ना आए। बहुत मसरूफ दौर आ रहा है, अब तो मैयत में लोग बाइक से आते हैं, खड़े खड़े लौट जाया करते हैं।
तीजे में 5 मिनट के लिए आती, कब्र पे जाने तक का वक्त नहीं है। तो तुझे क्या लगता है आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है? तेरी औलाद तेरी कब्र पे जाएगी? अगर बहुत बहुत करा तो साल में 1 घंटा तेरा बेटा तेरे लिए निकालेगा, साल में। और उसमें भी कहेगा हाफिज जी को बुला कर फातिहा करा के बांट दो, मैं फिर अपने ऑफिस जा रहा हूं। उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं, कोई तेरी कब्र पे आए या ना, कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन तेरी कब्र में सवाब की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऐसा क्या होना जब कोई इंतकाल कर जाए, या ये आपका महबूब इदारा अल जामिअतुल कादरिया हिदायतुल उलूम, बहुत आसान तरीका है। आओ मुफ्ती साहब के पास आके कहो हजरत जी बताओ तो सही आपके इदारे को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत ये कहते हैं कि इस जगह पंखा लगवा दो या छत बनवा दो, ये कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनकी तनख्वाहें बाकी रह गई हैं, तनख्वाह पूरी करनी है, अल्लाह अकबर, आके बंद करके दे दिया करो। कसम खा के कहता हूँ जब तक ये पंखा चलता रहेगा तेरे बाप की कब्र में हवा की ठंडी खिड़कियां खोल दिया। है कोई 800 वाले तो बहुत उठे, इससे ऊपर भी कोई जाएगा जिसे अपने माँ या बाप से बेहिसाब प्यार है? दिखाओ, यहाँ देखेंगे हम। हाथ उठा के तो सारे दावे कर देते, मौलवी अम्मा की शान में शेर पढ़ दे, मुझे अम्मा बड़ी प्यारी है। कोई जो और इस इदारे का ताउन करना चाहता है, लेकिन इस आठ से ऊपर आना चाहिए। है कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने दौलत से नवाजा, सोच क्या रखे हो, भरे समंदर सूखते न की देने वाले चूकते नहीं। खड़े हो जरा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने बताइए? सुभान अल्लाह। जरा नारा बंदा कोई लगाए मजमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये जो हमारे तलबा है ना इधर, अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जा, अल्लाह जज़ाए कर दे, हुजूर का सच्चा इश्क। मदरसे के तलबा के जो वालिदैन है उनके अलावा जो बंदा हो वो उठे। है कोई इदारे से मोहब्बत करने वाला? और है कोई भाई? इतने बड़े मजमे में जवानों तुमने बहुत पैसे उड़ाए, खूब लुटाए, अब मदरसे के नाम पे कौन जवान? हम भी देखे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फखरे आलम भाई, माशाल्लाह फखरे आलम भाई। इन्होंने देखिए अल्लाह की मर्जी है, किसी पे एक भी टोपी नहीं है, इन पे दो, एक हाथ में एक सर पे। फखरे आलम भाई इन्होंने 2000 रुपए अल जामिअतुल कादरिया के लिए पेश किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई और कोई भाई? माशाल्लाह प्रोफेसर है माशाल्लाह दिल्ली। मोहम्मद यामीन मरहूम की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक के सदक़े में इन 1100 रुपए को कबूल फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ीक़ माशाल्लाह। उठे भाई, अब दिखाएं किसे किसको अपने बाप से मांगना है। निजामुद्दीन मरहूम की तरफ से 2000 रुपए। यकीनन अब ये जो 2000 आए ना, फरिश्ते कहते होंगे कब्र में जाके मुबारक हो, तेरे बेटे ने, तेरे भाई ने, तेरे अहबाब ने तेरे इसाले सवाब के लिए 2000 रुपए पेश किए, उसकी बरकत से तेरी कब्र में रहमतें उतारे। मोहम्मद अख्तर मरहूम 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। है कोई और भी बंदा? भी जल्दी उठो, फिर फजर भी पढ़नी है। दे सकते हो तो दो, ले सकते हो तो मेरे वाले ले जाओ। दो ही खाने, या तो दो या लो। अल्लाह ने देने वाला बनाया तो दो, और लेने वाला बनाया तो लो। माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद अली साहब सरकड़ा चकराजमल से इन्होंने 8000 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद रफीक मरहूम साहब 1000 रुपए इन्होंने पेश किए इदारे के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। उठो भाई, जल्दी जल्दी कर लो ताकि कयामत में हुजूर के घर के हिस्से में तुम्हारा भी नाम आ जाए, नाम आ जाए। भाई उठे और अपने हाथ से काम कर जाए, वरना याद रखो फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाले भी नहीं आते। बड़ी बेवफा दुनिया, इसलिए ख्याल करें। फुरकान भाई अपनी अहलिया के इसाले सवाब के लिए माशाल्लाह कितने पैसे दिए उन्होंने? 400, 200 रुपए दोनों, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अकबर भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए गए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए, क्या नाम है भाई तेरा? माशाल्लाह, हमारे शादाब भाई ने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम मरहूम इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई मैं गुजारिश करता हूँ आप सारे लोग जितने रह गए ना, हिस्सा ले लो यार कयामत में। अगर नबी की बेटी ये कहे ना मैंने दीन के लिए बेटा दिया था, तूने क्या दिया, तो कम से कम इतना तो कर जाओ, ये कह दो हमने कुरान वालों के लिए पैसा दिया था। कुछ तो हिस्सा कुरान में रखो यार, जो रह गए वो अपना हिस्सा शामिल करें। भाई महराज साहब बाकी की कार्रवाई संभालें।